यह रहा आपके स्क्रिप्ट का नया ज्यादा दमदार और फ्लोइंग रीराइट। क्या इस बार प्रथम अपनी पत्नी राध्या पर भरोसा करेंगे या फिर दादी की बातों में आकर एक बार फिर वही गलती दोहराएंगे? यही सवाल अब हर किसी के मन में है। प्रथम सर, इस बार अपनी पत्नी का विश्वास मत टूटने दीजिए। दादी के बहकावे में आकर ऐसा कोई फैसला मत लीजिए जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहे। इस बार आपको दादी से कई कदम आगे की सोच रखनी होगी, क्योंकि अगर राध्या की काबिलियत पर सबसे ज्यादा भरोसा किसी को होना चाहिए तो वह आप हैं। यकीन मानिए, राध्या इस पाक कला प्रतियोगिता में आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी। राध्या बिना किसी को बताए घर से जरूर निकल गई है, लेकिन वह अपनी हर बात एक खत में लिखकर आपके लिए छोड़ गई है। उसे अच्छी तरह पता है कि दादी कभी भी अपनी मर्जी से उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देंगी। शायद यही वजह है कि वह चुपचाप अपना रजिस्ट्रेशन कराने निकल पड़ी। अब वक्त आ गया है कि आप भी उसके साथ मजबूती से खड़े हों। जाइए, उसका साथ दीजिए और इस पाक कला प्रतियोगिता में उसका रजिस्ट्रेशन पूरा कराइए, क्योंकि इस समय राध्या को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। उसने यह कदम अपने किसी निजी सपने के लिए नहीं, कायस की साकी के नहीं, बल्कि आपके लिए उठाया है। वह जानती है कि आप एक बहुत बड़े कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और उसी कर्ज से आपको आजाद कराने के इरादे से उसने यह बड़ा फैसला लिया है। यही कारण है कि वह आपके लिए खत छोड़कर गई, ताकि आप उसकी मजबूरी को समझ सकें और उसे गलत न ठहराएं। वहीं दूसरी ओर दादी लगातार प्रथम के मन में राध्या के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश कर रही है। दादी प्रथम से कहती हैं कि जब कोई पत्नी अपने पति से बिना पूछे अपनी मर्जी से फैसले लेने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में पति की कोई अहमियत नहीं रह गई। हालांकि दादी की बातें सुनने में सही लग सकती हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रथम और राध्या के रिश्ते में दरार डालना है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जब प्रथम राध्या तक पहुंचेंगे, तब कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी। क्या वह दादी की बातों को नजरअंदाज कर अपनी पत्नी का साथ देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, या फिर दादी के बहकावे में आकर राध्या को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक देंगे। आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक और भावनाओं से भरपूर होने वाला है। अगर चाहें, मैं इसे और भी YouTube वॉइस ओवर स्टाइल में ज्यादा सस्पेंस और हाई एंगेजमेंट के साथ रीराइट कर सकता हूँ।